नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए 2026 वार्षिक राशिफल के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहा है 2026? जी हाँ, जब भी कोई वर्ष समाप्त होता है और नए वर्ष की शुरुआत होने वाली होती है तो हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। मन में इस तरह की फीलिंग डेवलप होती है कि चलो ये वर्ष तो जैसे तैसे बीत गया, चाहे अच्छा रहा चाहे ख़राब रहा, लेकिन आने वाला वर्ष कुछ अच्छा हो, इसी की कामना करते हैं लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें आप, प्रसन्न रहें, अपने लक्ष्यों को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें। तो इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि 2026 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष कैसा रहेगा आपके लिए, कैरियर, बिजनेस, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा रहेगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात होती है तो उन्हीं ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। अब 2026 में आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर है, 12वें भाव में केतु का गोचर है। और राहु और केतु की जो सबसे अच्छी प्लेसमेंट है वही आपकी कुंडली में गोचर में दिखाई पड़ रही है। केतु का 12वें भाव में और राहु का छठे भाव में होना ये अत्यंत शुभ संकेत है आपके लिए। शनिदेव सप्तम भाव में हैं, दिग्बली होते हैं सप्तम भाव में और आपके लिए प्रबल योग कारक भी बनते हैं, तो शनि का गोचर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत तीव्र गति से गतिमान रहेंगे 2026 में और एक वर्ष में 3 राशियों में गोचर करेंगे। देखिए, वर्तमान में तो वक्री अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर वक्री अवस्था में जब गोचर करेंगे तो एक भाव पीछे यानी कि नवम भाव का भी फल ये प्रदान करेंगे। 11 मार्च को मिथुन में मार्गी हो जाएंगे और जब मार्गी होंगे तो 2 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे और यहाँ भी 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव में। तो इस तरह से एक वर्ष में 3 राशियों में गोचर करना ये दर्शाता है कि गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है 2026 में, क्योंकि कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और 12 भाव यानी भाग्य, कर्म, इनकम और विदेश, इन चारों पर गुरु का ही नियंत्रण रहने वाला है। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर से आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और किस तरह से आप 2026 में सफलता अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले आपके कैरियर की बात करें, फिर उसके बाद धन की बात करेंगे, उसके बाद शिक्षा, परिवार, रिलेशंस, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, दशम भाव में देवगुरु का गोचर है और यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में क्या होता है कि ग्रह की चाल तो धीमी हो जाती है लेकिन चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गुरु का गोचर होना आपकी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने वाला होगा, आप के टैलेंट को निखारने वाला होगा, आपके स्किल्स को बढ़ाने वाला होगा। और राहु की दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ेगी
छठे भाव का राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर राहु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने के लिए बाध्य करेंगे। कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करेंगे। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उससे हट करके कुछ नया करना चाहेंगे आप, और ऐसा करने पर राहु और गुरु दोनों का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिम्मेदारियां आप पर बढ़ेंगी। अगर आप जॉब में हैं तो वर्क प्रेशर तो आप पर रहेगा। हो सकता है कि आपको एक डेडलाइन दे दी जाए कि इस समय तक आपको ये कार्य करना है। हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का कार्य भी आपको सौंप दिया जाए। तो यहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको ये शो करना है कि आपके अंदर कैपेसिटी है। आप अपना भी काम कर सकते हैं और दूसरे का भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी वर्क चाहिए तो समय देना पड़ेगा। जब आप इस बात को अपने बॉस, अपने सीनियर्स को समझाएंगे तो बात उनकी समझ में भी आएगी और फिर वो आपके कैपेबिलिटी का, आपकी क्षमता का सही तरीके से आकलन भी कर पाएंगे। और अगर आपने स्मार्ट वर्क, गुड वर्क करके दिखा दिया, और ऐसा कर पाएंगे क्योंकि राहु महाराज और देवगुरु दोनों का प्रभाव दशम पर है। तो राहु तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बना देंगे, आपके अंदर नई नई स्किल्स डेवलप करेंगे, खास करके आईटी रिलेटेड क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें, आपको अपना काम बिल्कुल शांतिपूर्वक करना है, बिना किसी रिएक्शन के, और ऑफिस पॉलिटिक्स से बच करके रहना है। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और अगर आपने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो राहु महाराज फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या भी पैदा कर लेंगे। अच्छी बात यह रहेगी कि इस गोचर काल में आपको देवगुरु बृहस्पति का फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में गुरु भाग्य भाव का भी फल देंगे और गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं। यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि को दिशा बल की प्राप्ति होती है, दिग्बली होते हैं शनि और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो बिजनेसमैन के लिए भी शनि का गोचर बहुत अच्छा फल देने वाला है और राहु और शनि दोनों आपके लिए अच्छे हैं। राहु की दृष्टि विदेश के भाव पर है, तो जो व्यापारी वर्ग है अगर वो विदेशों से जुड़ करके 2026 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके विदेशी व्यापार को बढ़ाते हैं, विदेशों से नई नई बिजनेस डील्स करते हैं, तो उनके लिए बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और विदेशों से बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। बस ध्यान रखना है, 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा राहु और केतु का संबंध जिस भाव से बनता है उस भाव की चीज़ों को बिल्कुल गोपनीय रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। अब देखिए, गुरु 2 जून को आपकी कुंडली में आ जाएंगे एकादश भाव में, उच्च की राशि में। यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आपका कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है,
कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है और इस धन का उपयोग भी आप करेंगे। कहाँ पर करेंगे? चौथे भाव की चीज़ों पर, क्योंकि शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो 11वें भाव में जब गुरु रहेंगे तो चौथे भाव से संबंधित आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यानी कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, घर का रेनोवेशन करा सकते हैं और गुरु आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। कैसे होंगे? प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिल सकता है, रेंटल इनकम आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी आप लीज पर दे करके उससे पैसा कमा सकते हैं, या नौकरी के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि शनि सप्तम भाव में है और कन्या राशि बुध की राशि है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है और पंचम के स्वामी शनि हैं, जो कि सप्तम में बैठे हैं। हालांकि शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है। लेकिन शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं दो रिज़ल्ट बहुत देर से देते हैं। दूसरी बात, शनि परिश्रम बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो 2026 में आपको परिश्रम बहुत ज़्यादा करना है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स से आप जुड़े हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट का क्षेत्र है या मेडिकल का क्षेत्र है, इस तरह के क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय सफलता भी आपको मिलेगी। आपकी पढ़ाई और आपकी मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा फल मिलेगा। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे तो जो छात्र फॉरेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, उनको गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, शनि का भी सपोर्ट मिलेगा और राहु का सपोर्ट तो मिलेगा ही। ख़ास करके अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं और राहु की दृष्टि धन भाव पर भी है और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी है। तो राहु महाराज आपको पूरे वर्ष विदेशों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो विदेशों से बहुत अच्छा धन लाभ भी कराएंगे, लेकिन परिवार के लोगों के बीच गलत फहमी भी उत्पन्न करेंगे। केतु पूरे वर्ष 12वें भाव में रहेंगे और राहु छठे भाव में रहेंगे, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरा साल बहुत सेंसिटिव है। आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे, आलस्य महसूस करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है। जॉइंट पेन या घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्या आपके साथ आ सकती है। और अगर आपको पहले से कोई दमे की बीमारी है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी। कई बार नींद ना आने की समस्या से भी आपको जूझना पड़ेगा। जून से लेकर के अक्टूबर तक तो देवगुरु बृहस्पति आपकी हेल्थ को
पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करेंगे, वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेंगे, मेडिकली आप फिट रहेंगे। लेकिन खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, ख़ास करके जब गुरु 12वें भाव में आ जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, तो आपको अपने डाइट पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और योगा, मेडिटेशन ये आप करते रहिएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, 5th लॉर्ड शनि है। और शनि क्या है? शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं, जिम्मेदारी को शो करते हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ कैजुअल टाइप की थी तो फिर यहाँ पर शनि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो एक तरह से आप ये समझिए कि 2026 में उसका अंत हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने रिलेशंस को लेकर के सीरियस हैं, अगर आपका कमिटमेंट पक्का है और आपके रिलेशंस में मैच्योरिटी है, तो ये आप समझ लीजिए शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक होते हैं, आपके रिलेशन को बेहद स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में जब गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो आपकी रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। आपके बीच की जो नज़दीकी है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और देयर आफ्टर आप उसे मैरिज में भी कन्वर्ट करने की स्थिति में होंगे। जहाँ तक उन लोगों की बात करें जो विवाहित हैं, तो 7वें भाव का शनि क्या करता है? शनि बहुत ड्राई प्लेनेट है, दूरी बनाता है। होगा क्या कि शनि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भाई शिकवा शिकायत ज़्यादा मत करो। पार्टनर को ये देखना चाहिए कि आप एफर्ट कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में पैसा कमाने के लिए और आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर को दिखना चाहिए। और दूसरी बात, चूंकि शनि यहाँ सप्तम में है तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। जून से लेकर अक्टूबर तक गुरु जब 11वें भाव में रहेंगे तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी के महीनों में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और अगर आपने कम्युनिकेशन बेहतर कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक बिजनेसमैन की बात करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं या पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो देखिए पूरे वर्ष आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज 7वें में बैठे हैं और 27 जुलाई को जब वक्री हो जाएंगे तो शनि 6ठे भाव का भी फल देंगे, यानी संघर्ष को बढ़ाएंगे। तो साल की शुरुआत में तो आप देखेंगे कि काम ठीक ठाक चल रहा है, नई नई बिजनेस डील्स भी हो रही हैं। और चूँकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, लग्न पर दृष्टि है, तो अगर आपके डिसीजंस डिले हुए, आपने जल्दी में सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, तो ये भी हो सकता है कि कोई अच्छी और बड़ी डील आपको ना मिल पाए। तो यहाँ पर आपको अपनी निर्णय क्षमता में सुधार करना पड़ेगा, जल्द डिसीजन लेना होगा। और जून से
2 जून से 18 अक्टूबर तक जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती रहेगी तो ये बिजनेसमैन के लिए सबसे फेवरेबल टाइम है। नई नई डील्स, नए पार्टनरशिप और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अच्छा लाभ देने वाले हों, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप चाहें तो थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है तो थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हालांकि कोई बड़ा इश्यू तो नहीं है, लेकिन सावधानी रखना ज़रूरी है। नवंबर और दिसंबर का जो समय है ये थोड़ा भागदौड़ को बढ़ाने वाला होगा और विदेशों से व्यापार को बढ़ाने के लिए आप इस समय भागदौड़ करेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। तो 2026 में आपको अपना पेपर वर्क सही रखना है, एक्सपर्ट की राय लेते रहना है, जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। इसका ध्यान रखेंगे तो समय अच्छा बीतेगा। ओवरऑल फैमिली लाइफ सपोर्टिव है, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बस थोड़ी सी सावधानियां जो मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा। तो ये 2026 आपके लिए अच्छा वर्ष जाने वाला है। तो इस वीडियो का लाभ उठाइए। ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं, किस ग्रह के कारण हैं और उसका निवारण क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।